स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। कितना है एक्सरसाइज 1.4। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो हर हमेशा ध्यान दीजिए, ये जो अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। क्या है, अंश और हर। यदि हर में 2 या 5 या दोनों हर में यदि 2 होगा तो भी शांत होगा, 5 होगा तो भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों रहेगा तब पर भी क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके सिवा कोई भी डिजिट आ गया, जैसे नीचे में 2, 5 और 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए प्रश्न पे, कहता है पहला प्रश्न दिया हुआ है 13/31/25। तो 13/25 का फैक्टोरियल करते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो आप क्या देखें, नीचे में मतलब हर में सब क्या है, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न 17/8। तो 17/8 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। क्या होगा, ये भी शांत होगा। तीसरा प्रश्न देखिए 64 कितना दिया हुआ है, 455। तो 64 हमने 455 की क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 91, फिर जाएगा 7 गुना 13। तो हम इसको क्या लिखे, शांत या अशांत, तो अशांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अशांत। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया हुआ है 15/1600। 15/1600 तो 15 ठीक है, 1600 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 हो गया। अब 100 बचता है, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। तो नीचे हमने क्या किया, 2 या 5 रहे, देखिए दोनों है, 2 5 दोनों है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आइए 5वां नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न दिया है 29/343। 29/7 गुना 7 गुना 7। देखिए नीचे में क्या आ गया, 7 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। आइए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 23/2/3 गुने 5/2। तो बताइए ये शांत है या अशांत है। नीचे में 2 और 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। आइए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 129/2 गुने 5/7 गुना 7/5। अब देखिए नीचे में क्या है, 2 5 तो ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, अशांत। अब आइए 8 नंबर। 8 नंबर दिया है 6/15। तो बताइए 6/15 क्या है, शांत है या अशांत है। तो हमने करते हैं 6/15 3 गुना 5। तो अब हम क्या लिख दे, क्या अशांत लिखे, नहीं गलत हो जाएगा, हमने कैंसिल कर दिया इसको 2 बार। अब 2 क्या आ गया, 5। अब हम इसको क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। ये बात को आप ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, शांत और अशांत। और 1 नंबर का दे देता है प्रश्न। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है 35/50। तो हमने क्या लिखते हैं, 35/50 5 गुना 5 गुना 2। तो ये क्या हो जाएगा, शांत है। क्यों, क्योंकि नीचे में 2 और 5 है। अब देखिए 10 नंबर है 77/210। 77/7 गुना 3 गुना 2 गुना 5। हमने 210 क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब बताइए शांत है अशांत है। ये अशांत है क्योंकि 7 3 आ गया, हमने क्या लिखेंगे, अशांत। कोई दिक्कत। इस तरह 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं 2 नंबर प्रश्न। सो ध्यान से देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। अब हमें 1 नंबर तो क्लियर हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कहता है, सो ध्यान से कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। कहता उसको लिखने के लिए जो क्या है, शांत है। तो सबसे पहले देखिए ये शांत है, ये क्या है, शांत है। हम इसको लिखते हैं। 1 नंबर प्रश्न हो गया 13/31/25। तो हमने 13 इसको लिखते हैं, हमने गुणनखंड किए। क्या किए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ऐसा कर दिया हमने।
अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इधर हमने लिखते हैं 2 पर पावर 5, तो ऊपर भी लिखेंगे 2 पर पावर 5। हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर नीचे लिखे 2 पर पावर 5, तो ऊपर भी हम क्या लिखेंगे 2 पर पावर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कैंसिल, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कर लेते हैं 13 गुना 2 पर पावर 5, तो हो जाएगा 16। अब 32 हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हमने ये 2 बार लिख देते हैं, इसको एक लेते हैं, एक इसको लेते हैं, 5 गुना 2, फिर एक इसको लेते हैं, एक इससे लेते हैं, 5 गुना 2, फिर एक इससे लेते हैं, एक इससे लेते हैं, 5 गुना 2, फिर 5 गुना 2, फिर 5 गुना 2। तो क्या देखते हैं, ये 5 गो है, ये भी क्या है 5 गो। तो हमने 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 2 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों गुना कर देते हैं, तो 416 बटे, देखिए 5 दूना 10, 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 1 पर 2 4 5 1 2 3 4 5, तो 0 10 0 0 4 1 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है ये 17 बटे 8। ठीक है, 17 बटे क्या दिया है, 8 दिया है। तो हमने क्या काम करते हैं, इस पे 5 पर पावर 3 कर लेते हैं, तो इस पे भी 5 पर पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, दोनों कट को उतना ही होगा। तो 17 गुना 5 पर पावर 3 तो 125, इसको हम 2 पर पावर 3 और गुने 5 पर पावर क्या है 3 लिखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, 25 25, अब 25 नहीं आए 125, और 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 17 गुना 125 अब बटे 8 गुना 125, तो 17 गुना 125 को गुना करेंगे तो 21 25 आता है। अब बटे इसको गुना करेंगे तो 1000, भाग देती है 2.12, देखिए 1 2 3 1 2 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न पे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ हमें कहता है जो शांत है उसी को गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, जो शांत है उसी को, और ये तो पहले दिया है क्या, अशांत, इसको हम सिर्फ लिख देते हैं अशांत। आइए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर में ये प्रश्न दिया है 15 बटे 16 पर 2 शून्य ऐसा दिया है। तो हमने इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हमने इसको क्या काम करते हैं, 15 बटे 16 है तो 2 पर पावर 4, और ये कितना 100 बचा है, तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, देखिए 1600 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, वो 25 25 दूना 4, तो 25 400, और 100 को 16 से गुना कर देंगे। ठीक है, आ गया इतना। अब हम इसको किस रूप में लिखते हैं, देखिए हमने 5 पर पावर, हमने इसको क्या कम कर देते हैं, यहां तो दिया हुआ है 15, यहां पे दिया है 2 पर पावर कितना दिया है, 4 दिया है। ये ऐसे कर दिए 2 पर पावर 4 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है, गुना 2 पर 5 पर पावर कितना है 2 दिया हुआ है। तो ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा 5 पर पावर हमने 4 रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं, 5 पर पावर 4। अब देखिए तो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, 2 पर पावर 5 पर पावर 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हमने क्या देखे, इधर भी 6 हो जाता है, 4 2 6, और इधर भी कितना हो जाता है, 4 2 6 हो जाता है। ठीक है, तो हमने लिखते हैं 15 गुना 5 पर पावर 4 है, देखिए यहाँ 5 पर पावर कितना 4 है, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 25 25 25 25 625, ये हो गया 625 बटे, देखिए इसमें ध्यान दीजिए 1 2 लेंगे 1 5 लेंगे 10 होगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, तो 1 पर 6 शून्य। इसको जब गुना करेंगे ना, ठीक है, जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 93 75, 9 पर 3 93 75, इस पे 2 4 6 शून्य, इसको भाग दे देंगे 0.00 93 75, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 29 बटे 343, ये क्या है, अशांत।
इसको लिख देंगे अशांत, क्योंकि हमें कह रहा अशांत को नहीं भाग देने के लिए, सिर्फ कह रहा जो शांत है उसी को हल करें। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 10 बटे कितना दिया है, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। देखिए एक इसमें 5 जोड़ देते, एक इसमें 5 गुना कर देते, एक इसमें 5 एक इसमें 5, तो ये हो जाएगा 115 बटे, देखिए 5 3 गो हो गया, ये भी 3 गो है तो 1000 हो जाएगा। तो 0. कितना हो जाएगा 0.115, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब ये 5 हो गया। छठा प्रश्न यहां बता देते हैं। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, छह नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सॉरी ये तो 5 6 हो चुका है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ, ये क्या दिया अशांत, तो हम लिख देंगे 7 नंबर में अशांत, अशांत आंसर हो गया। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर प्रश्न दिया 6 बटे 15, कितना दिया है 6 बटे 15, इसको काट लीजिए तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5, इसको भाग दीजिए 0.4, ये क्या हो गया शांत हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी का 9 नंबर देखिए, देखिए 9 नंबर प्रश्न ये क्या दिया है शांत दिया है, इसको हल करना पड़ेगा। 35 बटे ये 2 5 है, 5 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, एक ऊपर भी 2, ये हो जाएगा 70 बटे कितना है 100, 0.70, ये उत्तर हो जाएगा। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में ये दिया है, क्या दिया है अशांत, अशांत, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया 2 नंबर। अब इसमें 3 नंबर बच रहा है, देखिए 3 नंबर हम कहीं बता देते हैं। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में है, Q एक अभाज्य गुणनफल के रूप में आप क्या कह सकते हैं। देखिए इसे हम परमेय कहेंगे, को परमेय, किसको परमेय कहेंगे। अब परमेय हम कैसे कहेंगे, देखिए जब डॉट डॉट लग जाता है तो वो क्या होता है अपरमेय होता है, और जब डॉट डॉट नहीं रहे तो क्या होता है परमेय होता है। इसमें डॉट डॉट देखिए लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। और इसमें देखिए डॉट डॉट लगा हुआ नहीं लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा। ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। इस तरह आपको 1.1 से लेकर 1.4 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो कि 2 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, और 6 नंबर क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टोटल 2 गुना 2 बराबर 4, तो 10 नंबर ये पूछा जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, जो हम बताए हैं उसको 1 2 अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, और एग्जाम्पल में जो भी है उसको भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं।